आज हम इस वीडियो में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। बोल ऊपर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये आज हम इसको स्टडी करना है। तो इसके लिए हम क्या, थ्री डायमेंशनल में हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। हम थ्री डायमेंशन जो अब तक हमने स्टडी किया है वो है टू डायमेंशन की स्टडी। टू डायमेंशन मतलब जहाँ पर हमारे सामने कोई प्लेन होता है, जैसे ये एक प्लेन है तो इसमें एक्स एक्सिस, जैसे एक को एक्स एक्सिस कह दें, एक को वाई एक्सिस कह दें, तो ये हमने अब तक देखा है। तो ये एक्स एक्सिस है, अगर ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो ये प्लेन में हम लोगों ने स्टडी किया है अब तक, इसी में सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। अब हम इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशन में। तो उसमें हमको एक जो हाइट या ऊंचाई के लिए एक एक्स और चाहिए, तो हम उसको जेड एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशन में क्या होता है, ये दो एक्सिस हैं तो ये एक्स और वाई एक्सिस केवल होती थी प्लेन में, लेकिन जब हम थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें तीसरी एक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एक्स और हम एक्स्ट्रा लेंगे और ये इस तरीके से लेंगे हम कि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करे। तो मान लिया ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि टू डायमेंशन में होता था, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। इसी तरीके से इसमें भी ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर थ्री डायमेंशन में इसको हमने ओरिजिन कह दिया ओ। तो जैसे टू डायमेंशन में किसी पॉइंट की स्थिति हम लोग ज्ञात कर सकते थे, उसी तरीके से यहाँ हम थ्री डायमेंशन में किसी पॉइंट की पोजीशन ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम किस तरीके से है। तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये एक मैच बॉक्स का खाली पोर्शन है, तो इसमें अगर हमने कहा कि ये एक एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो ये तो प्लेन हो गया नीचे, लेकिन हाइट की ज़रूरत है तो ये तीसरी एक्सिस है जेड एक्सिस। और जो मैं कह रहा था राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब होता है कि इस तरीके से अगर हम घुमाएं तो के एक्स से वाई की तरफ को घूमें। अगर यहाँ पे हम कोई स्क्रू रख दें तो उसको इस तरीके से घुमाएं कि वो एक्स की तरफ से वाई की तरफ जाए, ये जा रहा है। और जब वो घूमे तो ऊपर जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को मूव करे। तो इस तरीके से जब जेड डायरेक्शन में मूव करे, तो इस तरीके से जब अगर हम कोई सिस्टम होता है हमारे पास, तो उसको हम राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम है एक्स वाई जेड एक्सिस का राइट हैंडेड सिस्टम। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, एक को हमने वाई एक्सिस कह दिया और ये दूसरा तीसरा जेड एक्सिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये पूरे प्लेन को, ये जो टू डायमेंशन है इसमें तो क्लियर दिखता है क्योंकि ये प्लेन है और प्लेन को हमने दो हिस्सों में दो एक्सिस की हेल्प से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जहाँ ये कट कर रहे हैं उसको ओरिजिन कह दिया और उसके जो इधर साइड है इसको निगेटिव एक्स एक्सिस कह दिया एक्स डैश, और दूसरी साइड निगेटिव वाई एक्सिस कह दिया। तो हम यहाँ इजीली देख सकते हैं कि ये टू डायमेंशन में इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं।
तो यहाँ पर हम साइन बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, इसमें प्लस प्लस होते हैं दोनों एक्स और वाई, और यहाँ एक्स निगेटिव होता है, ये माइनस, और ये वाई पॉजिटिव होता है, तो इसके साइन इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ माइनस प्लस सॉरी एक्स माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस हो जाता है, और ये यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है, तो प्लस माइनस हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट हैं जिनमें एक्स और वाई के साइंस पता हैं। लेकिन इसी तरीके से ये जो है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये भी ये स्पेस बना जो है हमारा जिसमें हम रहते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें एक्स वाई जेड और एक्सेस होती हैं। तो ये क्या करता है, ये भी पूरे स्पेस को 8 भागों में डिवाइड कर देता है, तो उनको ऑक्टेंट्स कहते हैं। तो मैं एक आपको छोटा सा ये एग्जांपल इसकी हेल्प से दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास ये मैच बॉक्स है और अगर आप ये देखें, ये एक एक्स हो गई आपकी, ये आपने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया मान लिया, तो ये कितने हिस्सों में बटा, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव ऊपर वाले हिस्से हैं, तो 4 एक्स ये हो गए, और इसके अगर नेगेटिव नीचे देखेंगे तो 4 नीचे हो गए, तो ये 8 हिस्सों में इस तरीके से पूरे स्पेस को डिवाइड कर देती हैं एक्सेस। तो चूँकि ये प्लेन पेपर पे ही हम 3 डायमेंशन फिगर को बना रहे हैं, तो इसलिए एक्सेस को सीधे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर दिखा पाना मुश्किल है, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब लेकिन हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर। ये एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसी तरीके से वाई और जेड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जेड और एक्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और एक पॉइंट ओ पर मीट कर रही हैं, और ये भी आपने देख लिया कि ये 8 भागों में इस स्पेस को डिवाइड करता है। तो उनके नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ कि वो किस तरीके से डिवाइड करता है। तो अगर हम एक्स एक्स को निगेटिव पॉइंट को साइड में भी बढ़ा दें तो ये एक्स डैश हो जाएगा, ये जेड है तो ये निगेटिव साइड में जेड डैश हो गया, वाई निगेटिव साइड में वाई डैश हो गया। तो अगर हम लिखना चाहें अब साइन के हिसाब से तो ऑक्टेंट्स क्या क्या हैं, तो ऑक्टेंट्स आर, तो ये हो जाएगा ओ ओरिजिन के लिए, और पहला एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या है, तीनों के साइन कैसे हैं, प्लस प्लस प्लस। अब हम केवल अभी ये मान करके चल रहे हैं कि जेड हम पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं, तो बाकी एक्स निगेटिव हो सकता है, तो ओ एक्स डैश वाई जेड, और ये हो सकता है वाई निगेटिव हो सकता है, ओ एक्स वाई डैश जेड हो सकता है। इसके अंदर जेड को हम हमेशा इस समय पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, तो फोर्थ स्थिति क्या बनेगी कि ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। तो इनके साइन क्या हो सकते होंगे, ये माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस। अब इसी तरीके से अब जेड को निगेटिव ले लो, तो ये 4 हिस्से ऊपर वाले बन गए और 4 हिस्से नीचे वाले बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, और ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इनके साइन लिख सकते हैं अब हम इजीली, प्लस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया माइनस माइनस माइनस। तो इस तरीके से ये 8 ऑक्टेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और किसी भी पॉइंट की अगर हमें स्थिति देखनी होती है तो हम लोग देख सकते हैं इजीली कि कौन किस ऑक्टेंट में हमारा वो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। जैसे हम 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम चलते हैं एक्स एक्स पर, फिर मान करके चलते हैं कि हम फिर वाई एक्स पर, यानी हम पॉइंट की स्थिति कैसे निकालते हैं
कि ये पॉइंट की स्थिति निकालनी होती है, तो हमने मान लिया ये P है, इसकी स्थिति फाइंड आउट करनी है 2 डायमेंशन में। तो क्या करेंगे हम, एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो एक्स अक्ष पे जहाँ ये मिला, तो हम लोगों ने एक्स अक्ष पे जो जहाँ पे गिरा है इसको हमने m कह दिया, और वाई एक्स पे जो परपेंडिकुलर गिरा वो n कह दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी मानते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस x डिस्टेंस और ये वाई एक्स पर y डिस्टेंस। तो तब हम कहते हैं कि बिंदु ओरिजिन से हम लोग एक्स एक्स पर चले x दूरी, और फिर वाई एक्स पर इसके पैरेलल लाइन है ये PM ON के, तो इस पर चले y दूरी। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल फिगर में हमको किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स के स्थिति जाननी है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट जिस तरीके से लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर ट्रायड लिखा जाता है। तो ये ट्रिपल के रूप में लिखा जाता है, ट्रिपलेट के रूप में एक्स वाई जेड। तो इसकी स्थिति हम किसी पॉइंट की देखना चाह रहे हैं, एक्स वाई जेड जो आपका स्पेस है उसके अंदर, तो उसको कैसे देखेंगे हम लोग। तो ये स्थिति है हमारे पास, पॉइंट P है ये, हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये ओरिजिन है O। अब हमने एक बात यहाँ समझ लें ज़रा सा, कि जिसको हम बोलते हैं एक्स ओ वाई प्लेन, जो जिसमें एक्स और वाई एक्सेस होती हैं, इसको बोलते हैं वाई ओ जेड प्लेन, जिसमें वाई और जेड एक्सेस हैं, और ये जेड ओ एक्स प्लेन, ये वाला प्लेन, इधर का प्लेन वाई ओ जेड प्लेन है, ये वाला वाई ओ जेड है, ये जेड ओ एक्स है, और ये एक्स ओ वाई प्लेन है। तो इस तरीके से ये 3 प्लेन हैं। अब यहाँ पर किस पर लंब गिराएंगे, ये बिंदु P से एक्स ओ वाई प्लेन पर आपने परपेंडिकुलर गिराया। मतलब इस तरीके से मान कर के चलिए कि कोई है हमारे पास यहाँ पर बिंदु, उस बिंदु से हम इस प्लेन पर गिरा रहे हैं। यहाँ कोई बिंदु होगा जो ऊंचाई पर है कुछ, उस बिंदु से पहले यहाँ पे प्लेन पे अपने परपेंडिकुलर गिराया, और फिर वो जो परपेंडिकुलर गिराओगे तो यहाँ एक्स अक्ष पर इधर मिल जाए, उससे परपेंडिकुलर गिरा दो, और वाई एक्स पर इस साइड को परपेंडिकुलर गिरा दो, तो फिर वो डिस्टेंसेस हमको मिल जाएंगे। तो क्या है, ये हमने इस पे गिराया तो ये जेड एक्स के पैरेलल है, तो इसको हमने जेड डिस्टेंस कह दिया। और यहाँ इस बिंदु को मान लिया पी एम कहा हमने, और एम से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मिल गया हमको मान लिया ए पॉइंट पर, और यहाँ एम से वाई एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मान लिया मिल गया बी पॉइंट पर। तो एम जो ओ ए है, ये एक्स एक्स पर डिस्टेंस है, तो ये एक्स मान लिया हमने, एक्स कह दिया। तो ये जो एम बी है ये भी कितनी होगी, एक्स होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। और इसी तरीके से इस परपेंडिकुलर जहाँ गिरा ये वाई एक्स पर बी को मिल रहा है, तो ये मान लिया डिस्टेंस वाई है, तो ये ए एम बी कितनी होगी, वाई होगी। तो इस पॉइंट पी क्यू इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि एक्स एक्स पर कितनी है, वाई एक्स पर कितनी है, और जेड एक्स पर कितनी है। अगर हम इस पी से इस जो ओ एम बी इसके पैरेलल एक प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करें, तो जो जेड एक्स को मिलेगा वो किसी पॉइंट सी पर मिलेगा, जेड एक्स पर। तो ये सी पर मिला, तो वो जो सी है ये वाली जो डिस्टेंस है पी एम, ये ओ सी जो डिस्टेंस है ये जेड होगी। तो इस तरीके से किसी पॉइंट पी के हमने निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पी पर हम लोग किस तरीके से जाते हैं, ओ बिंदु से पहले चले हम
एक्स एक्स पर x दूरी, फिर y एक्स पर चले y दूरी, और फिर z एक्स पर चले इस तरीके से, ये चले फिर ये चले, फिर m से p की तरफ। तो हमने z p पॉइंट पर हम लोग आ गए। और हमें अब क्या करना है, इस बिंदु p की o से डिस्टेंस कितनी होगी ये कैलकुलेट हमको करना होगा। बिंदु ओ का जो ओरिजिन है, इसके निर्देशांक हम लोग ओरिजिन को 0 0 0 मानते हैं, तो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P इज OP इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस होगी एक्स स्क्वायर। देखो दो, जैसे उसमें फार्मूला होता है 2 डायमेंशन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसी तरीके से यहाँ भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस डिस्टेंस को हम लोग r से भी डिनोट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू r आल्सो। अब जो नेक्स्ट बात है वो होता है कि किसी दो पॉइंट अगर हमारे पास हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी x y z एक्सिस। तो अगर दो बिंदु हैं, एक ये P है और दूसरा ये Q है, तो P के निर्देशांक मान लिया x1 y1 z1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 और z2 हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो जैसे 2 डायमेंशन में निकालते थे इजीली, वैसे ही यहाँ पर भी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट, ये होगी। अब जो नेक्स्ट बात है वो है कि अगर हम कोई लाइन लें, तो मान लिया फ़िलहाल OP इज़ ए लाइन, तो इस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो OP अगर कोई लाइन है जो बिंदु O से जा रही है और P को पास होती हुई, तो इस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं ये पहले मैं आपको बता दूं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं डिसीज। तो मान लिया ये सिस्टम है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये कोई लाइन है OP। तो इस लाइन के डिसीज क्या होते हैं। ये लाइन मान लिया एक्स एक्स से, वाई एक्स से और जेड एक्स से कुछ एंगल्स बनाती है। तो मान लिया एक्स एक्स से बना हुआ एंगल है अल्फ़ा, वाई एक्स से बना हुआ एंगल है बीटा और जेड एक्स से बना हुआ एंगल है गामा। तो ये जो एंगल्स ये लाइन बना रही है एक्स वाई जेड एक्सिस से, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। तो एंगल्स विच ए लाइन मेक्स with
एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, दिक् कोण, हिंदी में बोलते हैं दिक् कोण। तो ये एंगल्स हैं वो जो ये लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से बना रही है। इन लाइन के कोसाइंस यानी कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं लाइन के। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स with x, y एंड जेड एक्सिस, तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो इनके जो कोसाइन होंगे, तो कोसाइन ऑफ दीज देन cosine of these angles are called direction cosines of a line। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, therefore कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी। ओपी लाइन हो या उसके पैरेलल कोई भी लाइन हो, उन सब के डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा ही होंगे। We also denote cos alpha, cos beta and cos gamma by L, M and N। तो हम इनको L, M, N से भी डिनोट करते हैं, अर्थात L बराबर कोस अल्फ़ा, M बराबर कोस बीटा और n बराबर कोस गामा। तो अब ये प्रश्न अक्सर आता है कि प्रूव दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे आपको शो करना है, तो इसके लिए देखिए, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, तो कोस बीटा के लिए इजी है यहाँ देख पाना। तो कोस बीटा जो है वो है वाई एक्स के साथ बना हुआ एंगल। तो वाई एक्स पर पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये 90 डिग्री है, दिख नहीं रहा है, ये प्लेन है इस वजह से, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये है 90 डिग्री। अब ये वाई एक्स पर जहाँ मिला, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है मान लिया एक्स वाई जेड, और इसको हमने ओपी को माना था आर, तो इसके वैल्यू यहाँ तक कितनी होगी, ओ मान लिया ये मिला हमारा एन। अगर हम इसको देखें जो पहले हमने देखा था, अगर यहाँ से इस पर ड्रॉ करते हैं तो ये एम होता है, और यहाँ से
वाई एक्स पर जब ड्रा करते हैं तो ये एम एन, तो मान लिया हमने ये पॉइंट को एन कहा, तो यहाँ से ओ एन की डिस्टेंस कितनी है वाई, ये वाई है। अब ये डिस्टेंस वाई हो गई और ये डिस्टेंस आर है, तो एंगल त्रिभुज पी ओ एन या पी एन ओ में एन क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल पी एन ओ में पी एन ओ कोस बीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर्ण जो होता है आधार बेटे कर्ण, तो ये आधार है ओ एन और इसका जो कर्ण है वो है ओ पी, तो ओ एन अपॉन ओ पी, तो ओ एन कितना हो गया वाई और ओ पी कितना माना है आर, तो यहाँ से कोस बीटा की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से ये था हमने जब पी से वाई एक्स पर परपेंडिकुलर गिराया था, तो ये इजीली दिख सकता था इसलिए बना दिया मैंने। अब इसी तरीके से यहाँ से पी से एक्स एक्सिस पर भी लंब गिराएंगे, तो और जब उसको सॉल्व करेंगे और फिर पी से जेड एक्स पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो हमको जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से तो मिली कोस बीटा, फिर मिल जाएगा वहाँ से कोस अल्फ़ा जब एक्स एक्स पर लंब गिराएंगे, और जब वाई जेड एक्स पर गिराएंगे तो कोस गामा। तो सिमिलरली वी हैव कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर और कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल अपॉन आर स्क्वायर। और ये हमने देखा था दिस इज डिस्टेंस ओ पी, दिस इज डिस्टेंस ओ पी। ओ पी डिस्टेंस जिसको हमने आर कहा था, ये ओ पी, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर से डिनोट किया था, तो ये हो गई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, तो ये कितना आ गया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और अगर इसको एल एम एन लिख दें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग ये डायरेक्शन कोसाइंस का जो ये एक मेथड है उसकी हेल्प से हमने ये बता दिया। और अगर हम लोग कभी कभी ये सवाल आ जाता है यहीं से कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये इजी है बहुत, यहाँ तक प्रूफ कर करके लाएंगे हम लोग।
जैसे हमने प्रूफ किया, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इन पे डिपेंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे।